तो साथियों चर्चा करते हैं स्वर संधि का जो अगला भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि गुण स्वर संधि में देखो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुण स्वर संधि। जो कौन किस संधि का भेद है? स्वर संधि का। संधि के वैसे 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन हम बात करें स्वर संधि के भी भेद के बारे में, उपभेद के बारे में, जिसके 5 उपभेद होते हैं और उनमें तीसरे नंबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि जब ए या आ के बाद में, किसके बाद में? ए या आ के बाद में क्या आएगा? ई या ई आए, क्या आए? ई या ई आए, या ऊ आए, या क्या आए विद्यार्थियों? री आए। तो देखना, फिर से समझना, ए या आ के बाद में ई या ई आए, या ऊ आए, या री आए, तो क्या होता है? क्या बदलाव होता है? क्या परिवर्तन होता है? समझने का प्रयास करें कि देखो मैंने लिखा ए के बाद में अगर ई आ जाए, या ए के बाद में बड़ी ई आ जाए, या आ के बाद में ई आ जाए, या आ के बाद में बड़ी ई आ जाए, तो कुल मिलाकर दोनों मिलकर क्या बन जाती है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बन जाता है। इसी प्रकार ए के बाद में ऊ आए, ए के बाद में चाहे बड़ा ऊ आए, या आ के बाद में छोटा ऊ आए, या आ के बाद में बड़ा ऊ आए, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। इसी प्रकार ए के बाद में री आए और या आ के बाद में री आए, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अर बनते हैं। क्या बनते हैं? अर। समझ रहे मेरी बातें? फिर से समझना। देखो मैंने कहा कि ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या बनता है? ए बनता है। कौन सी संधि की बातें हैं? गुण स्वर संधि। तो मित्रों गुण स्वर संधि में क्या होता है? गुण स्वर संधि में हम बातें कर रहे हैं मित्रों, हम बातें कर रहे हैं स्वर संधि का जो तीसरा भेद है गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में क्या होता है कि जब ए या आ के बाद में, यानी ए या आ के बाद में ई आए या ई आए, या छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो क्या बनता है? ए बनता है। या ए आ के बाद में ऊ या ऊ आए, चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। चाहे ए या आ के बाद में री आई, री तो एक ही होती है, बड़ी री तो संस्कृत में चलती है, हिंदी में छोटी री चलती है, तो ए या आ के बाद में री आए तो क्या बनता है? अर बनता है। अब एक एक उदाहरण से देखेंगे, जैसे समझने का प्रयास करें। मैंने लिखा गण प्लस ई से, गण प्लस ई से, प्रथम पद बोलो गण, द्वितीय पद है ईस। संधि हमेशा प्रथम पद का अंतिम और अंतिम का प्रथम पद, प्रथम पद इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वहीं पे संधि होती है। तो प्रथम पद का अंतिम कैसे निकालेंगे? गए और अणे को आधा करेंगे ना, तो क्या निकलेगा? ए निकलेगा। इधर देखो अंतिम का प्रथम पद क्या है? अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई। ई भी कैसी? बड़ी ई। इधर क्या बच गया? से बच गया। तो देखो ए के बाद में बड़ी ई आ रही है, और हमारी जो संधि की जो डेफिनेशन परिभाषा भी क्या कहती है कि ए या आ के बाद में ई आए तो क्या हो जाता है? दोनों मिलकर ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ए। देखो अब हमारे पास इधर गण बच गया, यानी अणे आधा है, इधर ए हो गया, इधर क्या बच गया? से। अब इनको जोड़ेंगे ना, इनको जोड़ेंगे तो देखो गए और ये एक की मात्रा अणे में लगेगी तो क्या बनेगा? गणे, और ये क्या बच गया? से। तो हमारा शब्द बनेगा क्या? गणेश। क्या शब्द बनेगा? गणेश। अब बताओ मुझे गणेश में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। बताओ गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गण प्लस ईस। क्या होगा? गण प्लस ईस। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से संबंधित है, तो देखो या तो एक पूछा जाता है शब्द देगा, संधि पूछेगा, वही कौन सी संधि है, या शब्द दे देगा, संधि विच्छेद पूछेगा, कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। यह साथियों संधि विच्छेद दे देगा तो उसका संधि शब्द बनवाएगा। तीनों प्रकार से देखना है। संधि कौन सी? गुण स्वर संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? गण प्लस ईस। गण प्लस ईस का सही संधि शब्द क्या बनेगा? गणेश। इसी प्रकार आगे क्रम को बढ़ाते हैं तो देखना, जैसे मैंने लिखा महा प्लस उदय। क्या लिखा? महा प्लस उदय। देखो प्रथम पद महा है, द्वितीय पद उदय है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? हम निकालेंगे मैं, है को आधा करेंगे ना तो क्या निकलेगा? आ। और इधर देखो अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। कैसा? छोटा या बड़ा? छोटा ऊ है। फिर क्या बच गया? दे। क्या बच गया? दे बच गया साथियों। देखो आ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, आ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, और कौन सा? आ के बाद में ऊ आ रहा है। कौन आ रहा है? ऊ आ रहा है। जब आ के बाद में ऊ आ रहा है तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ। ये इसकी परिभाषा कह रही है, इसकी परिभाषा कहती है। तो देखो आ के बाद ऊ आ रहा है तो इसको दोनों को जोड़कर हम क्या बना देंगे? ओ बना देंगे।
क्या बनाएंगे ओ। देखो सेम स्थिति ऐसे कैसे रहेगी, ये ओ बन गया था, इधर क्या बच गया, दे बच गया। तो देखो मैं ऐसे कैसे है आधा है, ये ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा हो, महो। और ये क्या बच गया दे, इसको ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा शब्द महोदय। महोदय में संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। महोदय का सही संधि विच्छेद महा प्लस उदय, महा प्लस उदय का सही संधि शब्द क्या बनेगा महोदय। इसी प्रकार आगे देखो, जैसे ए या आ के बाद री आ जाए तो अर होता है। जैसे मैंने लिखा, यहां लिख देता हूं, ग्रीष्म प्लस ऋतु। क्या लिखा मैंने, ग्रीष्म प्लस ऋतु। प्रथम पद क्या है ग्रीष्म और अंतिम पद क्या है ऋतु। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, देखो ग्री और से और मैं को आधा करूंगा तो क्या निकलेगा ए। इधर देखो अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है री और क्या बच जाएगा तू। तो देखो ए के बाद में री आ रही है तो क्या बनता है अर बनता है। बाकी स्थिति ऐसे की ऐसे रहेगी, जैसे ग्री और ये मैं आधा है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अर बनेगा, रे आधा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तू। अब इन सब को जोड़ने पर हमारे पास नया शब्द आएगा। देखो ये तो ग्री से ऐसे कैसे, ये ए में जुड़ेगा तो मैं आधा है, अब पूरा हो जाएगा जुड़ते ही, ये ग्रीष्म बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आधा रह बच गया। ये आधा जो रह है ना, देखो साथियों जो स्वर होता है, अगर किसी हलंत व्यंजन के बाद में स्वर है ना तो ये तो उसके पहले वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। लेकिन अगर व्यंजन हलंत है तो ये पहले वाले में ना जुड़कर जिसके पहले आ रहा है ना उसके ऊपर जुड़ जाता है, उस पर लग जाता है। जैसे देखना ये आधा रह तय में लगेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। आप मेरी बातें समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करेंगे, एक बार वीडियो को आप पुनः रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर आप नए नए उदाहरण करने का, संधि विच्छेद करने का अभ्यास करेंगे, नए नए उदाहरण देखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम अगले भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।